चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी है। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है उसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो कि एक पी अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो 770 रुपये हो रही है। टाइम दे रखा है कि 4 वर्ष का, 4 वर्षों में ये दे रखा है और रेट भी दे रखी है 10% की। ठीक है, तो अब अमाउंट दे रखी है, यहाँ रेट दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि रेट का खेल प्रतिशत में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/10 हो जाएगा। तो ऊपर वाला ऐसा ही है 1 वर्ष का, ये है 1 वर्ष का ऐसा ही, और नीचे जो है ये प्रिंसिपल है, मूलधन। तो अपने पास ये एक साल का है, तो यहाँ 4 वर्ष की बात की गई है। तो 4 वर्ष का मूलधन, 4 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 4 यूनिट में हो जाएगा। और जो ये प्रिंसिपल है ये 10 है, तो टोटल अमाउंट ये हो जाएगी 14 यूनिट, 14 यूनिट हो जाएगी। तो जो इक्वेशन में ये जो दे रखा है ये अमाउंट ही दे रखा है, तो ये अमाउंट इसके ये 14 यूनिट 770 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट को कर लेंगे अपन कन्वर्ट, डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, और 1 यूनिट अपने पास हो जाएगी ये 55 की, 55 की ये हो गई। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करना है वो राशि, मतलब पी याद करना है। तो पी कैलकुलेट करने के लिए पी है कितना एक्चुअल में अपने पास, पी 10 है नीचे, तो पी 10 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 55 है। तो टोटल कितना हो गया पी 550, यही आपका आंसर है। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आप इसको रिवाइज करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 के 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी और वो आपको सोल्व करनी है। तो वो एक इक्वेशन दोनों तरफ ऐसा ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का PRT से, PRT1 और PRT2 कर देंगे। 2 कंडीशन आ जाएगी और इनको सोल्व कर लेंगे और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में दे रखा है कि 4,000 रुपये रेट है या x और टाइम है 3 वर्ष बटा 100। और सेकंड कंडीशन में 5,000 प्रिंसिपल है और रेट है यहाँ 12% की और जो टाइम है यहाँ 2 वर्ष का है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ओनली x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 5 और इंटू 2 आ जाएगी, यहाँ 5 और 2 हो जाएगा। तो 10% आ जाएगी। ये रेट है, जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसको 10% की रेट से देंगे ना, तब उसके बराबर का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 1,012 और 4 वर्षों में 1,067 हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज का की वार्षिक दर याद करनी है। यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करनी है। तो रेट कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले कोई अमाउंट पी थी जो 2.5 वर्षों में 1,012 हो रही है, फिर अगले 4 वर्षों में, 4 वर्षों में मतलब आगे कितने होंगे, ओनली 1.5 वर्ष जुड़ेगा। तो ये हो जाएगी 1,067.2। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 1,067.2। ठीक है,
तो अब ये देखो कि ये 1.5 वर्ष के अंदर कितना SI निकल रहा है। तो 1.5 वर्ष का SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनका डिफरेंस होगा। तो ये हो जाएगा 55.2, 55.2। तो ये 1.5 वर्ष का है, तो ये 1.5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 से। 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36.8 आएगा ये यहाँ से, ये आ गया। इसके बाद में थोड़ा सा ये है कि ये 1 वर्ष का है, तो अपने को 2.5 वर्ष का और ब्याज लगाना है। तो 2.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 36 तो ये 92 आएगा यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जब जो पहली जो प्रिंसिपल था उसमें 92 जुड़े, तब जाके 2.5 वर्ष के बाद में इतनी राशि हुई। तो जब प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें से ये वाली अमाउंट कम कर देंगे तो यहाँ अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें से कम करेंगे ना तो ये 920 हो जाएगा। 920 आप माइनस करके देख लेना, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आने के बाद में क्या है, रेट निकालनी है। तो रेट के लिए वो PRT वाला फॉर्मूला लगा दो, तो PRT में से इधर SI आ जाएगा। SI कितना है, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का निकला है ना यहाँ, ये वाली केस में 36.8, और अपने पास जो प्रिंसिपल है वो 920 है, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी आपके पास 4%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, यही सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट है ये भी, कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्षों में 925 हो जाती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट, P है कोई अमाउंट, वो 850 हो रही है 3 साल में, T बराबर 3 साल में, और रेट पता नहीं है अपने को, और ये 4 साल में 925 हो रही है। तो ये वाला जो अब यहाँ इसको डिडक्ट करके ऐसा ही निकाल सकते हैं। तो जो ऐसा आएगा वो 75 आएगा, ये 1 साल का आएगा, इसलिए अपने को कुछ डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो 3 साल का दे रखा है, तो 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साल का ऐसा ही, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है, 225 हो जाएगा। दो सौ पच्चीस हो जाएगा। 225 इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास ये अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा ये, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से, इसको माइनस कर लीजिए आप, तो ये 625 रुपये आ जाएंगे यहाँ से, ये प्रिंसिपल आएगा। और आई थिंक यही क्वेश्चन में पूछा है, हाँ तो यही पूछा है धनराशि कितनी है, तो ये धनराशि 625 है, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना, ऐसे होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। जो पहली कंडीशन है तो उसमें अपन किसी धन को माना कि P है वो, और R दर पे 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, तो एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इसको पहली कंडीशन बोल देता हूँ मैं, तो ये एक है। और दूसरी कंडीशन में एक P जो धन है उसको R+3 की रेट से 2 वर्ष के लिए देगा, वो SI2 हो जाएगा साधारण ब्याज। तो SI2 माइनस SI1 करेंगे ना, तो वो डिफरेंस दे रखा अपने को यहाँ, ये दे रखा 300 रुपये। तो बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो SI2 ये PR+3 2 माइनस PR2 बराबर 300। तो यहाँ ये PR2 बटा 100 माइनस P इंटू 3 इंटू 2 प्लस
माइनस PR2 100 इक्वल टू 300, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन यहाँ से ये जो PR2 है और ये PR2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे। P इंटू 6/100 इक्वल टू 300, तो ये 6 इससे कट जाएगा 50, तो P बराबर इफ 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P बराबर 5000 आ जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल ही पूछा गया था, तो प्रिंसिपल निकाल लिया 5000 और ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उस राशि का 1/16 है। तो जो अमाउंट है, मान लो कि जो प्रिंसिपल P है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट, ये प्रिंसिपल का 1/16 गुना है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो। एक कंडीशन और दे दी कि R बराबर T है, कि रेट बराबर समय है, तो ये कंडीशन और लगा दी। तो आपको पता है कि रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T होता है इंटू 100। तो यहाँ से ये सिंपल इंटरेस्ट अपने पास P/16 इंटू P है ही, और T की वैल्यू मैं R पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने R लिखा है, और मल्टीप्लाई में 100 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन की जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये R इधर चला जाएगा और इस P से ये P कट जाएगा और ये R इधर हो जाएगा, तो R² इज इक्वल टू 100/16। तो R हटा देंगे तो इसका रूट चला जाएगा 100/16, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 10/4। तो इसको अपन लिख सकते हैं R बराबर 2.5%। ये यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी। और दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इस टॉपिक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। यदि आपका इसके बाद भी कोई डाउट हो तो इन्हीं वीडियो को रिवाइज करके देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।